अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक पे। और राजवार प्रीमियर लीग का दिन का पहला मैच शुरू होने जा रहा है राजवार चैलेंजर्स और राजवार फाल्कन्स के दरमियान। राजवार चैलेंजर्स के दो ओपनर बल्लेबाज क्रीज में और पहली गेंद इस मैच की अंदर आते हुए गेंद कदमों का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। अरसलान बशीर भट्ट और फिरोज वार की जोड़ी आज ओपनिंग करने के लिए राजवार चैलेंजर्स के लिए, और देखना होगा कि किस प्रकार की शुरुआत वो देंगे। आज फेसबुक के माध्यम से आप तक ये मुकाबला पहुंचा रहे हैं। डार ताबिश इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। डार ताबिश इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। कमेंट्री बॉक्स शोर से ये गेंद ऑन की और प्ले डाउन हो गए वहां पर बल्लेबाज। स्ट्रोक के लिए जगह बनाने की कोशिश, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा छुआ और सीधे स्टम्प्स पे जाके टकराया है। और इस प्रकार से पहला झटका यहाँ पर राजवार चैलेंजर्स को लगता हुआ पहला विकेट गंवाया है। और उनके एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज अरसलान बशीर आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। शुरुआत यहाँ पे खराब इस मुकाबले में कि राजवार चैलेंजर्स की टीम इसमें बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है और पहले ओवर में यहाँ पर विकेट गिरा है और की दूसरी गेंद पर विकेट हासिल किया है डार ताबिश ने। आज का ये मुकाबला जो है ये फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आप देख पाओगे। पहला ओवर प्रगति पर नए बल्लेबाज फैसल भट्ट अब मैदान में आ चुके हैं। फैसल भट्ट क्या करते हैं टीम के लिए वो देखना होगा। पिछले मैच में फेल हो गए थे और आज के मैच में एक अच्छी पारी खेलनी पड़ी। डार ताबिश ओवर की तीसरी गेंद लेकर फैसल के लिए गेंद। फैसल ने आगे आकर इस गेंद को पुश किया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की जानिब। जब तक गेंद को फील किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने वहां पर और के एक रन हासिल किया है। फैसल भट्ट का खाता खुला है और फैसल को आज थोड़ा समय लेना होगा और वो सिंगल डबल लेने बहुत ही इम्पोर्टेंट। पिछले मैच में फंसे थे और तब शायद 14 गेंदों में केवल 1 या 2 रन बनाए थे और तब उसकी टीम जो है उनकी टीम काफ़ी खराब पोजीशन में थी और वो मैच हारी थी राजवार चैलेंजर्स की टीम। और इस बीच अच्छी गेंद अच्छा स्ट्रोक लेके लॉन्ग ऑन क्षेत्र की और गेंद को निकाला है फिरोज वार ने। जब तक गेंद को फील किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। टीम का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर जारी, 4 गेंदें हो चुकी हैं। फैसल के पास फिर से स्ट्राइक। डार ताबिश इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। एक खिलाड़ी स्लिप कॉर्डन में गिली बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट कवर के अलावा वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर फील्डर तैनात। और इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई वाइड का इशारा अंपायर सलीम यूसुफ की जानिब से और इस अतिरिक्त रन के साथ राजवार चैलेंजर्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें हुई है। डार ताबिश पहला विकेट ले चुके और दूसरे विकेट की तलाश में वो। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक के माध्यम से आप तक मुकाबला पहुंचा रहे हैं और आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डार ताबिश एक और गेंद लेकर फैसल सामने है। फैसल ने इस गेंद को खेला जरूर वापस फील्डर की ओर, प्लेसमेंट सही नहीं, गैप ढूंढनी पड़ेगी फैसल को अगर रन्स बनाने हैं। इसलिए मैच में भी इसी तरह फंसे थे और फिर आउट हुए थे और टीम को काफ़ी मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। और आज यहाँ पे उनको अच्छी पारी खेली होगी, एक बड़ी पारी खेली होगी। बट निसार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब। इस बीच अगली गेंद, आगे गेंद अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर से गेंद रोकी नहीं है और गेंद के फाइनल क्षेत्र की ओर लंबा चेस फील्डर के लिए और
अच्छी कोशिश वहां पे गेंद को बाउंड लाइन के अंदर धकेला है, लेकिन जब तक वो गेंद को फील करके वापस भेजते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने पलटकर दूसरा रन कंप्लीट किया। 2 रनों का इजाफा। राजवाड़ चैलेंजर्स 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त हुआ है। डार ताबिश का 5 रन देकर 1 विकेट लिया है और देखना होगा आज कितने रन्स बना पाएगी राजवाड़ चैलेंजर्स। और अगर इस टीम की बात की जाए तो आरपीएल में ये टीम ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है और आज ये मैच उनके लिए डेड रबर का काम करेगी, लेकिन राजवाड़ फाल्कन्स के लिए एक अहम मुकाबला है। अहम मुकाबला इस वजह से क्योंकि पॉइंट टेबल पे अगर उन्होंने टॉप पोजीशन बनानी है तो ये मैच जीतना होगा और एक अच्छे मार्जिन से मैच उनको जीतना होगा। आमिर अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम। निसार वानी बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करेंगे, क्योंकि दिन का जो दूसरा मैच है वो राजवाड़ नोवाज और राजवाड़ रेबल्स के दरमियान होगा और उस मैच में मज़ा ज़्यादा आएगा। मज़ा कि तब ज़्यादा आएगा जब यहाँ पे राजवाड़ फाल्कन्स की टीम ये मैच जीतेगी, तब वो कांटे का मुकाबला होगा। वो नंबर 1 पोजीशन के लिए वो फाइट ज़रूर होगी फिर राजवाड़ रेबल्स और राजवाड़ नोवाज के दरमियान, क्योंकि कल यहाँ पे जो है पहला क्वालिफायर होगा और उसके बाद दिन के 2 बजे एलिमिनेटर खेला जाएगा और अगले दिन फिर एक और क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर नंबर 2। इस बीच अच्छी गेंद, क्लाइव का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को निकाल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर 1 रन के लिए। अच्छी सोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं फैसल और फिरोजवार। आज बिल्कुल वो सिंगल्स डबल्स लेने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और पिछले मैच में ये इंटेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था और फैसल बट जो कि फंस गए थे उसी वजह से कि हर गेंद को मारने की कोशिश कर रहे थे। आकिब नज़ीर पूरे इस लीग में, पूरे इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतर किया है इस गेंदबाज ने, बतौर गेंदबाज और बतौर बल्लेबाज भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी। आकिब नज़ीर और की दूसरी गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उनकी चकमा देते हुए पैड के साथ टकराई और अपील आउट करार दिए गए वहां पे फैसल बट। आकिब नज़ीर को एक और सफलता यहाँ पर इस टूर्नामेंट में मिली है, हालांकि इस मुकाबले की पहली सफलता आकिब नज़ीर के नाम। राजवाड़ चैलेंजर्स 6 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर, हालांकि इस फैसले से थोड़े से खफा वहां पर दिखाई दिए थे। फैसल को लग रहा था शायद ये गेंद ऊपर लगी है और अंपायर का मानना कि वो गेंद सीधे स्टोप्स पे जाके टकराती। दारहासू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरवानी वालेकुम सलाम और गुम्बालू नखिल भी हमारे साथ जुड़ चुके और अंपायरी के हवाले से वो कमेंट कर रहे हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर 1.2 ओवर में 6 रन बने हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेटें अब तक गिरी है। राजवाड़ फाल्कन्स के लिए इस मुकाबले में शानदार शुरुआत, बहुत बेहतरीन शुरुआत। जी हाँ, यहाँ पे मौका बढ़ेगा अगर इस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे तो नेट रन रेट को भी इम्प्रूव करने का मौका रहेगा राजवाड़ फाल्कन्स के पास। और आज उसी कोशिश में उतरी है मैदान में कि आपने नेट रन रेट को भी बेहतर किया जाए और वो जो 2 पॉइंट्स वो भी यहाँ से हासिल करके वो पॉइंट टेबल में टॉप करने की कोशिश करेंगे। 4 टीमों ने 4 मैचेस जीते हैं, तो आज ये मैच अगर राजवाड़ फाल्कन्स की टीम जीतती है तो 5 मैचेस वो हासिल करके पॉइंट टेबल में टॉप करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो राजवाड़ रेबल्स और राजवाड़ नोवाज के दरमियान मैच होगा वो एक कांटे का मुकाबला रहेगा और उसमें जो टीम जीत हासिल करेगी वो नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशंस पे फिनिश करेगी और उनके पास फिर वो 2 मैचेस जो बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 2 मैचेस उनको फिर खेलने होंगे, पहला क्वालिफायर और उसके बाद दूसरा क्वालिफायर। तो कोशिश यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 पोजीशंस पर फिनिश करने की होगी दोनों टीमों की। और गंबालू निखिल लिख रहे चैलेंजर्स के पास बैट्समैन है क्या? और बिल्कुल चैलेंजर्स के पास अच्छी खासी बैटिंग है, लेकिन टूर्नामेंट में केवल अभी तक 2 ही मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस हारी है टीम। आखिरी मुकाबला खेल रही है और आज बेहतर करना होगा। नए बैटर लाला इस समय क्रीज पर पहुंच गए। इम्तियाज लाला किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे वो देखना होगा।
डरहाजू सोहेल मुश्ताक है क्या अब तक प्ले के लिए 1 भी पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहे आप स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक पेज पे। देखिए आज हमने यूट्यूब पे लाइव नहीं किया है। इस मरतबा बैकवर्ड पर जाकर कट किया था, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट में वहां पे खिलाड़ी मौजूद, गैप तलाश कर नहीं पाए लाला और गेंद को सीधे खेल बैठे फील्डर की ओर। डॉट गेंद। आकिब का पहला ओवर, अभी तक 1 रन देकर 1 विकेट ले चुके हैं। अगली गेंद आकिब के कलाई का उपयोग करने का प्रयास, वहां पे ऑन साइड की तरफ गेंद को निकाला, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में शायद संपर्क नहीं हुआ था। पैड के साथ गेंद टकराने के बाद उस ओर गई थी। राजवाड़ चैलेंजर्स 6 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी। 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदें बची है और आकिब ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। इस मरतबा बैकफुट का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, पॉइंट क्षेत्र में मारने गेंद को फील किया है। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं। स्कोर जो है वो लेट अपडेट हो रहा है। यहाँ पे स्कोर बोर्ड पर केवल 4 गेंदें नजर आ रही है और 5वीं गेंद हल्के ओवर समाप्त हुआ है। वहां पे शायद क्या ओवर समाप्त हुआ ये नहीं हुआ है, वो देखना होगा यहाँ पे। और एक गेंद, बिल्कुल एक गेंद अभी भी बचा है आकिब नजीर का और ये चीज हम देख रहे थे। यहाँ पर 6 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर लाला अभी तक खाता नहीं खोल पाए। 3 गेंदें फेस करी है आकिब की और आकिब लगातार अच्छी लाइन लेग से गेंदबाजी कर रहे हैं और इकेरे तौर पर एक और विकेट लेने की वो कोशिश कर रहे हैं इस समय। अब जाके यहाँ पे जो है ओवर की समाप्ति इशारा किया अंपायर ने कि ओवर कंप्लीट हुआ है और अब नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। डार ताबिश ने पहला ओवर काफी शानदार डाला जिसमें 1 विकेट हासिल किया था और अब नए ओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार डार ताबिश। फिरोजवार स्ट्राइक पर 3 गेंदों से 2 रन बनाकर वो नाबाद। आज एक बड़ी पारी चाहिए फिरोज से। डार ताबिश इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए कमेंट्री बॉक्स छोर से तैयार। शॉट मिड विकेट पर आकिब नजीर खड़े हैं। स्विच आगे गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक, हवा में गेंद गया नीचे, फील्डर जैद खालिद के पास मौका और वहां पे आसान सा कैच लिया है और वापस जाना पड़ेगा फिरोज को। सीधे थमा दिया वहां पे कैच फिरोजवार ने। फिरोजवार का खात्मा पे और राजवाड़ चैलेंजर्स को ये तीसरा झटका लग गया है। 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज उनके वापस लौट चुके हैं पवेलियन की ओर। खराब शुरुआत राजवाड़ चैलेंजर्स के लिए। दिन के दूसरे मैच में आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और दिन का जो दूसरा मैच वो राजवाड़ नोवाज और राजवाड़ रेबल्स के दरमियान। राजवाड़ रेबल्स रॉयल गुडविल स्पॉन्सर टीम है, तो आप उस मैच में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ क्योंकि वो मैच एक महत्वपूर्ण मैच, टॉप पे जगह बनानी है पॉइंट टेबल में, तो मैच जीतना जरूरी दोनों टीमों के लिए। तो कौन सी टीम वो मैच जीत कर जो है अपनी पोजीशन पक्की करेगी नंबर 1 पे या नंबर 2 पे, तो वो तय करना होगा वहां पे। 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर खराब शुरुआत। आंकड़े जो इस वक्त बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं और इससे साफ यहाँ पे कि राजवाड़ चैलेंजर्स की टीम यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है कि बल्लेबाज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे और लाला इम्तियाज जो उनके ओनर है वो यकीनी तौर पर इस प्रदर्शन से खुश नहीं। बतौर ओनर जब आप इन खिलाड़ी को मौका देते हैं और जिन्हें आप चाहते हैं कि खिलाड़ी अच्छा करे, लेकिन अभी तक निराशकुन प्रदर्शन राजवाड़ चैलेंजर्स के बैटर्स द्वारा। डार ताबिश इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है। नए बैटर बट फैजान पहुंच गए क्रीज पे। बट फैजान स्ट्राइक पे, स्लिप में खिलाड़ी, थर्डमैन क्षेत्र पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट पर भी खिलाड़ी। शॉर्ट पेज गेंद घूम कर स्ट्रोक लिया, कनेक्शन अच्छा नहीं और रन के लिए दौड़ पड़ी और डायरेक्ट हिट शायद लगा है। जी हाँ, डायरेक्ट हिट लगा है लेकिन पहुंच गए थे और बैकअप में वहां पर खिलाड़ी ने गेंद को फील करने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। जी हाँ, यहाँ पे ये जो थ्रो आया
सीधे निशाना लगा था वहां विकेट पे टकराने के बाद गेंद वहां पर फील्डर से हल्का सा दूर और बाउंड्री लाइन से बाहर चलेगी। 5 रन मिले हैं राजवाड़ चैलेंजर्स को। 5 रनों की मदद से राजवाड़ चैलेंजर्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 11 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। डार ताबिश का दूसरा ओवर और शाकिब तैयार है एक और गेंद डालने के लिए। लाला इम्तियाज सामना करेंगे डार ताबिश का। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद फिर से घूम कर स्ट्रोक लेने की फिर से कोशिश, लेकिन नाकाम वहां पे। गेंद अच्छे से भले पर आई नहीं। और ये साधारण गेंदबाजी अगर देखा जाए कि बैटर्स अभी सेटल नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट गेंदे हाफ ट्रेकर डाल रहे हैं डार ताबिश, क्योंकि बल्लेबाज उस रिदम में नजर नहीं आ रहे, तो उस वजह से यहाँ पर रन नहीं बना पा रहे। अन्यथा अगर देखा जाए तो ये 2 गेंदें शॉर्ट थी और इन पे रन वहां पर बटोर सकते थे बल्लेबाज। डार ताबिश ओवर की चौथी गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स ओर से त्याज लाला के लिए गेंद फिर से खराब गेंद, लेकिन इसका फायदा उठा नहीं पाए है। रन आउट का मौका, लेकिन पहुंच गए क्रीज पे। थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो वहां पर और इस वजह से यहाँ पे रन आसानी के साथ कंप्लीट किया है बल्लेबाजों ने। बट फैजन और इम्तियाज लाला की जोड़ी क्रीज पे 12 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी, 4 गेंदें हुई है और अब आखिरी 2 गेंदें। तैयार है डार ताबिश अपने बॉलिंग मार्क पर। थर्ड मैन स्लिप, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट और स्किला शॉर्ट कवर में भी खिलाड़ी को मिड ऑफ दायरे में बिठाया गया है। और इस बीच डार ताबिश ओवर की 5वीं गेंद लेकर बैकवर्ड पर चली गई गेंद को खेलने के लिए और सीधे वहां पर फील्डर की ओर, जहां पे निसार ने वहां गेंद को फील नासिर ने वहां पर गेंद को फील किया है। हालांकि नासिर जो कि इस नाम से खेल रहे हैं, लेकिन जो उनका असल नाम है वो कुछ और। शबीर भी हमारे साथ जुड़ के वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव स्ट्रीमिंग को आप लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये मुकाबला पहुंचे, क्योंकि बाकी जो व्यूअर्स हमारे वो शायद यूट्यूब पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आप अगर शेयर करोगे तो उन तक ये मुकाबला पहुंच जाएगा। 3 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 12 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 4 के औसत से रन्स बने हैं और आज बात चैलेंजर्स को यहाँ से पारी को संभालना पड़ेगा। बड़ी साझेदारी की जरूरत और बीच मैदान में इन बल्लेबाजों को अब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलना होगा। और कल जो 2 मैचेस उनके ऊपर नजर रखी थी राजवाड़ चैलेंजर्स ने, लेकिन लक उनके फेवर में नहीं गया। कल जो रिजल्ट्स आने चाहे थे वो रिजल्ट साले के उनके लिए अच्छे नहीं आए और उस वजह से कल ही एलिमिनेट हो गई थी राजवाड़ चैलेंजर्स की टीम। आज इस मुकाबले में अच्छा करके इस टूर्नामेंट से विदा लेने की कोशिश करेंगे वो, किन्हीं तौर पर ये आखिरी मुकाबला उनका। और इस बार तो अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन विकेट कीपर से वहां पर चूक। मौका बना था स्टंपिंग का, लेकिन विकेट कीपर सफाई के साथ गेंद को कलेक्ट कर नहीं पाए। और कलेक्ट करते तो यकीनी तौर पर वहां पर स्टंप आउट का वो चांस था। 12 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। चौथा ओवर आकिब नजीर का दूसरा ओवर, ये गेंद लेग स्टंप से ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा वहां पर अंपायर की ओर से। आज के जो 2 ऑफिशियल्स हुसैन और उनके साथ सलीम यूसुफ, आज के 2 ऑफिशियल्स इस बर्तवा। लो फुल टॉस गेंद को मोड़ा ऑन साइड की तरफ, वहां पर फील्डर ने कोशिश की है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। फील्डर खड़े थे लेकिन गेंद वहां शायद मुझे लगता है गेंद कुछ हिंड्रेंस के कारण रुकी थी, उसके बाद गेंद ने वो उछाल लिया और उस कारण से वो गेंद की डायरेक्शन जो वो चेंज हुई थी, रोक नहीं पाए फील्डर। 17 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आकिब की अगली गेंद स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, अच्छा से स्ट्रोक पॉइंट क्षेत्र की और गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। ये बेहतर बल्लेबाजी है लाला इम्तियाज की। लाला इम्तियाज ने इस समय वो बैकफुट पे जाके स्ट्रोक खेला था। 9 रन पे पहुंच गए 8 गेंदों से और राजवाड़ चैलेंजर्स का स्कोर 21 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। स्कोर 120, 6 के औसत से अभी तक रन्स बने हैं। आकिब एक और विकेट की तलाश में, एक विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। ये गेंद अच्छी गेंद आगे आकर सामान दिया दिफाई अंदाज में इस गेंद को खेलते हुए लाला इम्तियाज, और लाला इम्तियाज चाहेंगे यहाँ आज एक अच्छी पारी खेलकर वो जाए
5वीं गेंद आकिब की, घूमकर स्ट्रोक लिया, फाइनल क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद, रन लेने की कोशिश थी लेकिन वापस भेजा, बट फैजान ने लाला को, और ये अच्छी वहां पर कॉल, अन्यथा यहाँ पर रन आउट हो सकते थे लाला, और लाला को आज एक बड़ी पारी खेलनी होगी। इसमें तो लॉफ्ट कर दिया गेंद को, मिड विकेट के ऊपर से उड़ता हुआ स्ट्रोक, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए, और इस प्रकार के स्ट्रोक्स की जरूरत है, और कॉन्फिडेंस बड़ा होगा लाला इम्तियाज का, टीम के ओनर है, और इस समय वो पहुंच गए 15 पर 11 गेंदों से। राजवार चैलेंजर्स 27 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 4 ओवर्स का खेल हुआ है, 4 ओवर से इख्तिताम, प्रोजेक्ट स्कोर 135, और राजवार फाल्कन्स ने जो दबा बनाया शुरुआत में, उस दबा को क्या बरकरार रख पाएंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पे राजवार चैलेंजर्स की टीम इस दबा से निकलने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी साझेदारी यहाँ चाहिए, और तभी जाकर आप इस दबा से निकल पाएंगे। लाल किस गेंदबाज को यहाँ पे तलब किया जाएगा कि डार ताबिश को यहाँ पे एक और ओवर सौंपा जाएगा। जी हाँ, वैसा ही यहाँ पर लग रहा है, डार ताबिश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हुए हैं, और कोटे का ये तीसरा ओवर उनका होगा, और 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है, 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। राजवार चैलेंजर्स 27 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, लाला 15 पे, और बट फैजान खेल रहे हैं 5 रन बनाकर। पॉइंट्स टेबल में इस समय अगर देखा जाए तो राजवार रेबल्स की टीम सबसे टॉप पे खड़ी है, और उसके बाद जो है राजवार नोवाज, फिर राजवार टाइटन्स, और नंबर 4 पोजीशन पे राजवार फाल्कन्स की टीम। इस बीच डार ताबिश पहली गेंद लेकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद को गैप में खेल दिया है, और गेंद जाएगी कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा ही स्ट्रोक के लिए जगह मिली जरूर वहां पे, और उसका फायदा उठाते हुए बट फैजान 4 रनों के साथ पहुंच गए 9 पर, और टीम का स्कोर 31 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 31 रन, 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 5वां ओवर जारी। डार ताबिश अभी तक 2.1 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेटें अर्जित करी हैं, 7.44 के औसत से रन बने हैं। राजवार फाल्कन्स एक और जीत की तलाश में, क्या पॉइंट्स टेबल में वो इस समय इस मैच को के बाद जो है वो टॉप पे खड़े हो जाएंगे, क्या टॉप पे वो अपनी पोजीशन बनाने में सफल हो जाएंगे, वो देखना होगा। और सीरीज के लिए मुकाबला अहम है राजवार फाल्कन्स के लिए। और दूसरी तरफ अगर राजवार चैलेंजर्स की बात की जाए तो राजवार चैलेंजर्स के लिए डेड रबर का काम कर रहा है ये मुकाबला, कुछ अहमियत नहीं रखता है, लेकिन अहमियत इस वजह से थोड़ा सा अहमियत इस वजह से रखता है कि वो एक और जीत हासिल करके इस टूर्नामेंट से वापस जाना चाहेंगे। और एडिशन फर्स्ट जो आरपीएल का, इसमें 3 जीतें हासिल करके वो जरूर एक अच्छा सामान होगा उनके लिए फिर। लेकिन अगर अनेक टीमों की बात की जाए जिसमें राजवार किंग्स ने कोई मैच जीता नहीं, 6 मैचेस के लिए कोई मैच उसमें से नहीं जीता, लेकिन अच्छी बात ये रहेगी राजवार चैलेंजर्स के लिए कि उन्होंने यहाँ पे 2 या 3 मैचेस, और इस बात वहां शानदार कैच, वहां पे बहुत बढ़िया, वहां बहुत ही जबरदस्त कैच, गेंद गोली की रफ्तार से उस ओर गई थी, और एक शानदार गेंद के ऊपर नजरें बना के रखी, और वहां पे कैच लपक लिया है, और वापस जाना होगा एक और बैटर को। बट फैजान वापस जाएंगे पवेलियन की ओर। राजवार चैलेंजर्स का स्कोर इस तरीके से 31 पे 4, चौथा झटका लगा है, बट फैजान के रूप में चौथा विकेट गंवाया है, और इस प्रदर्शन से यहाँ पर नाखुश नजर आ रहे हैं इम्तियाज लाला। और अब जाके यहाँ पर टीम के कैप्टन बट आसिफ बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान में आ रहे हैं, और देखना होगा वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। खराब शुरुआत मिली है, लेकिन अब जाके आप एक कप्तानी पारी खेले होंगे बट आसिफ को। एक अच्छी पारी इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी खेल चुके हैं, लेकिन आज एक और अच्छी पारी चाहिए बट आसिफ से, कि आप जाके वो क्रीज की ओर जा रहे हैं कि 5वां ओवर, और 5 ओवर्स के अंदर ही अब तक 4 विकेटें खोई है, तो दबाव फील कर रही है राजवार चैलेंजर्स की टीम। डार ताबिश के खाते में तीसरी सफलता, 3 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं, और 5 विकेट हॉल लेने के लिए उनके पास वो मौका बना है।
और अभी भी इस ओवर के बाद उनका एक ओवर बचेगा, कुल 9 गेंदें बची हो और क्या 1-2 विकेटें और चटकाएंगे डार ताबिश। एक अच्छे युवा गेंदबाज है, कला है, स्किल्स है इस गेंदबाज के पास और उसी सलाहियत का यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। 31 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5वां ओवर। आसिफ बट आसिफ अब जाके क्रीज पर पहुंच गए हैं। शॉर्ट स्कैलेग पर एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन 6 तरफर खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में और बाकी जो 6 खिलाड़ी वो ऑफ साइड में नजर आ रहे हैं। और इस बीच डार ताबिश ओवर की चौथी गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स शोर से सामने है आसिफ, लेकिन कुछ दिक्कत आसिफ शायद तैयार नहीं थे और अब जाके यहाँ पे डार ताबिश अपने बॉलिंग मार्क पर वापस जा रहे हैं। ज़्यादातर खिलाड़ी दायरे में, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस के कारण 2 ही खिलाड़ी इस समय दायरे से बाहर, एक खिलाड़ी मिडिल, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर और एक खिलाड़ी थर्ड मैन क्षेत्र पर। इस बीच आप साइड से बाहर गेंद किनारा, जी हाँ विकेट यहाँ पर मिलता हुआ डार ताबिश को। आसिफ ने बॉडी से काफी दूर बल्ला चलाया था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और बाहरी किनारा छूती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गई है और एक विकेट आधी टीम पवेलियन में। 5वां झटका राजवाड़ चैलेंजर्स को लगा है 31 के स्कोर पर। 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पर डार ताबिश की खूबसूरत गेंदबाजी और यहाँ पे पूरी तरीके से बैकफुट पर लाके खड़ा किया राजवाड़ चैलेंजर्स को। तो फेसबुक के माध्यम से आप तक मैच पहुंचा रहे और दूसरा मैच जो होगा, हालांकि दूसरी इनिंग हम यूट्यूब पे ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वजह से भी हमने लाइव किया ताकि कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि यूट्यूब पे भी हमारे मैचेस लाइव होते हैं, ताकि उन तक ये जानकारी हम पहुंचा सके। और जिन लोगों को पता नहीं तो वो लोग जो है वो यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ेगा। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो इस मुकाबले की दूसरी पारी वो यूट्यूब के ज़रिए से आप तक पहुंचाएंगे और बाकी आप अपने विचार रख सकते हैं आरपीएल के हवाले से भी और इस लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से। 5वां ओवर 31 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, स्कोर 133 और यहाँ से क्या 130 तक पहुंच पाएगी राजवाड़ चैलेंजर्स की टीम, वो देखना होगा। चाके पे डार ताबिश ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। 4 विकेट अब तक ले चुके हैं, 1 विकेट वो 5 विकेट ऑल कंप्लीट करने के लिए उनको चाहिए और कोशिश रहेगी। भी ओवर की 2 गेंदें बची है, प्रेशर या पूरी तरीके से राजवाड़ चैलेंजर्स के ऊपर और यह हैट्रिक पर भी है डार ताबिश क्या हैट्रिक लेने में सफल हो जाएंगे। शायद इस आरपीएल में अभी तक कोई हैट्रिक नहीं हुई है और क्या मुझे नहीं लगता किसी ने हैट्रिक ली है। क्या पहली हैट्रिक यहाँ पर ले पाएंगे डार ताबिश, क्या उसमें कामयाब हो जाएंगे। स्लिप कॉर्नर में एक फील्डर है, एक खिलाड़ी वहां पर शॉर्ट पॉइंट पे तैनात, कवर में भी खिलाड़ी काफी आगे वो रन बचाने के कैचिंग पोजीशन में वहां पे और यह दबा जो बनाया उसको और बढ़ाने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग सेट की है डार ताबिश। ओवर की 5वीं गेंद लेकर अख्तर लेफ्टी उनके सामने और लेकिन कुछ चूक वहां पर यकीनी तौर पर वहां पर जहन में होगा डार ताबिश के कि यहाँ हैट्रिक वो चटकाए और अगर हैट्रिक लेते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सक्सेस हो गई उनके लिए और यकीनी तौर पर अपना नाम जो और अच्छा करेंगे। आरपीएल की क्या पहली हैट्रिक यहाँ पर ले पाएंगे डार ताबिश। अख्तर लेफ्टी, एक अच्छे लेफ्टी बैटर, सामना करेंगे उनका। 5वीं गेंद अख्तर के लिए गेंद, नो बॉल का इशारा वहां पे, लेफ्टी के शरीर के साथ गेंद टकराए, थोड़े से वहां पे चोटिल हो गए हैं अख्तर लेफ्टी। खान आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम खान आमिर। आज हम फेसबुक के जरिए आप तक लाइव आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक और शेयर करोगे और अभी तक अगर आपने फॉलो ना किया तो स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर को आप फॉलो करके रखिए। और यहाँ पे जो है पिछली गेंद शॉर्ट पिच गेंद डाली थी और उस पर पुल करने की कोशिश की थी बल्लेबाज अख्तर ने, लेकिन गेंद के साथ वो कनेक्शन हुआ नहीं तो और सीधे उनके शरीर के साथ गेंद टकराया और उसी वजह से यहाँ पे दर्द में मुब्तला है अख्तर लेफ्टी और उसको यहाँ पर फर्स्ट एड दिया जा रहा है।
यकीनी तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि अख्तर लेफ्टी ज़्यादा चोटिल ना हुए होंगे। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है टीम के और आखिरी मैच भी है राजवार चैलेंजर्स का, तो यहाँ पे जो चोटिल नहीं होना चाहिए क्योंकि को बाकी मैचेस बाकी टूर्नामेंट्स में भी खेलना होता है। अख्तर एक अहम खिलाड़ी है, एक अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी सलाहियत है इस खिलाड़ी के पास, तो देखना होगा कि कितनी चोट लगी है वहाँ पे। और ये तौर पर वहाँ पे जो आग भाई वो भी उसका जायज़ा ले रहा है और उसका हाल चाल वहाँ पे पूछने के लिए गए हैं। और ये चीज़ काफ़ी बेहतर, या फिर आरपीएल की बात की जाए तो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया इस साल आरपीएल मैनेजमेंट और टीम ओनर्स ने। क्रेडिट चाहता है इन सभी को जो भी इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, और अच्छा विजन है इन सभी का और क्रिकेट को प्रमोट करके वो अच्छा काम कर रहे हैं। कि आजकल जो हमारे युवा वो ज़्यादा ड्रग्स की तरफ मुब्तला हो रहे, इन्वॉल्व हो रहे, और उन युवा लोगों को अगर आपने बचाना है और उससे निकालना है तो यकीनी तौर पर आपको क्रिकेट और स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। 32 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 4.4 ओवर्स के बाद डार ताबिश और की 5वीं गेंद इसे डाली होगी, हालांकि फीड गेंद होगी अब जाके अख्तर लेफ्टी के लिए। जहाँ पिछला गेंद नो बॉल उस पर नो बॉल का इशारा आया था अंपायर की तरफ से, तो ये फ्री हिट है। अख्तर लेफ्टी के पास हाथ खोलने का मौका है। डार ताबिश का इस गलती का खामियाजा भुगतेंगे वो देखना होगा। इस मरतबा देखा जाए तो बैकवर्ड स्कैले क्षेत्र पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है, नासिर उस तरफ मौजूद है। बीच ये गेंद लेफ्टी के लिए अच्छी गेंद, लाइन लेंथ कमाल की और बिल्कुल भी रोम मिला नहीं बल्लेबाज को, और डॉट गेंद फ्रीज का फायदा उठा नहीं पाए अख्तर लेफ्टी। 32 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 4.5 ओवर्स के बाद। और अब ये सवाल है कि क्या राजवार चैलेंजर्स की टीम पूरे ओवर्स खेल पाएगी? 5 विकेट्स उनके पास बचे और कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए पूरे ओवर्स खेलने की, और तब जाकर आप एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाओगे। इस मरतबा गेंद को लॉब कर दिया है मिडॉन का खिलाड़ी दायरे में, उनके सर के ऊपर से गेंद को निकालने की कोशिश, और वहां पर फील्डर जब तक गेंद को फील कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। आखिरी गेंद पर सिंगल लिया है अख्तर लेफ्टी ने। 5 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 33 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस नए ओवर की पहली गेंद को खेला था वहां पे फील्डर की ओर थ्रो आया, जैद खालिद ने शायद थ्रो किया था, लेकिन दिशा गेंद थ्रो आकिब इस चीज से खुश नहीं। आकिब नजीर का ये तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। 2.1 ओवर की गेंदबाजी में अब तक 17 रन देकर 1 विकेट ले चुके हैं। लाला 15 पे नाबाद 11 गेंदों से, और अख्तर लेफ्टी 2 पे नाबाद है 4 गेंदों से। और आकिब एक और विकेट की तलाश में। डार ताबिश की तारीफ करनी होगी, कमाल की गेंदबाजी करिए, 4 विकेट्स ले चुके हैं। भी एक ओवर उनका बचा, वो महत्वपूर्ण ओवर मुझे लगता है ये समय है डार ताबिश को एक और ओवर देना पड़ेगा, और अगर वो एक और विकेट लेते तो यकीनी तौर पर राजवार चैलेंजर्स का वापस आना इस मुकाबले में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मतलब गेंद के पीछे आकर हल्के हाथ से पुश किया कवर क्षेत्र के और तेज़ी के साथ 1 रन मुकम्मल किया, और ये चाहिए, ये तालमेल चाहिए बल्लेबाजों के दरमियान। आंखों ही आंखों में इशारा किया था और 1 रन चुराया वहाँ पे। 1 रन की मदद से राजवार चैलेंजर्स का स्कोर आगे पहुँचता हुआ 35 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 6ठा ओवर प्रगति पर आकिब 100 की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार।
लेफ्टी के लिए गेंद, लेफ्टी ने बल्ला चलाया, हवा में गेंद को खेला है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद उनके सामने वहां पे गिरा है लेकिन जीवन दान यहाँ पर मिला है अख्तर लेफ्टी को। अख्तर लेफ्टी ने इस गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर से खेलने की कोशिश की, मिस टाइम से टोक लेकिन बाल बच गए, फील्डर काफी दूर और नो मैच लैंड में वो गेंद गिरा था। अख्तर लेफ्टी 1 रन के साथ पहुंच गए 3 पर। आकिब इस ओवर की चौथी गेंद लेकर इम्तियाज के लिए गेंद, इम्तियाज मुकम्मल तौर पर बेट हुए, ऑफ साइड से बाहर की गेंद को खेलने की कोशिश लेकिन उस चीज़ में नाकाम वहाँ पर इम्तियाज लाला और 16 पर खेल रहे 13 गेंदों से अगली गेंद और इसमें तो शफल किया था, गेंद काफ़ी ऊपर लगा है और यकीनी तौर पर वो अतिरिक्त उछाल और इसी वजह से वहाँ पर बीट हुए, ऊपर लगी थी और इस वजह से ज़्यादा अपील भी नहीं हुई आकिब नज़ीर की ओर से। और अब जाके अगली गेंद लॉफ्ट किया है, गेंद को हवा में थमा दिया है, कैच और वहाँ कैच वहाँ पे ड्रॉप हुआ है, एक आसान सा कैच। यू कांट डू दैट, आप इस प्रकार की फील्डिंग नहीं कर सकते। आकिब यकीनी तौर पर वहाँ पर निराश, तो गेंदबाज आपने काफ़ी मेहनत की होती है, इसमें तो गेंद को निकाल दिया मिड विकेट क्षेत्र की ओर जहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिल पाएगा, वहां पे 1 रन मिला है लाला को और लाला इस 1 रन के साथ पहुंच गए 17 पर। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर्स का खेल इख्तिताम, टीम का स्कोर 37 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। करंट औसत 6.17, 6 ओवर्स का खेल इख्तिताम हुआ है, 7वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और आकिब नज़ीर की नहीं वो चांस क्रिएट किया था, एक और विकेट मिल सकता था टीम को लेकिन कैच आसान सा वहाँ पर ड्रॉप किया और फील्डर जो कि वाइडिश लुंगोन क्षेत्र पर खड़े थे, सीधे वो कैच उनके हाथ में गया था लेकिन अंत में वो कैच ले नहीं पाए। 6 ओवर्स का खेल इख्तिताम हुआ है, यानी पावर प्ले का खेल अब जाके समाप्त हो चुका है। अख्तर लेफ्टी 3 पे नाबाद 5 गेंदों का अभी तक सामना किया है और लाला ने 15 गेंदों से 17 रन बनाए हैं। कुल ये साझेदारी आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन राजा फाल्कन्स के 2 गेंदबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया है, अभी तक बल्लेबाजों को खामोश रखा है और डार ताबिश स्पेशली इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से अभी तक गेंदबाजी करी है। 4 विकेट्स और 1 विकेट चाहिए उनको 5 विकेट्स हॉल कंप्लीट करने के लिए। पिछले ओवर में 2 गेंदों से 2 विकेट हासिल किए थे। लो फुल टॉस गेंद को निकाला है मिड विकेट की तरफ, फील्डर उस ओर जब तक गेंद को फील किया जाता तब तक 1 रन बनाने का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन की मदद से राजवाद चैलेंजर्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 38 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 7वां ओवर जारी, पावर प्ले का जो खेल वो ऑलरेडी समाप्त हुआ है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन अब खत्म हुई और फील्डिंग थोड़ी सी खुल चुकी है, दायरे से बाहर अब ज़्यादा खिलाड़ियों को रख सकते हैं। एक खिलाड़ी इस समय थर्ड मैन क्षेत्र पर नजर आ रहे हैं, शॉर्ट पॉइंट पर भी खिलाड़ी, गली क्षेत्र में खिलाड़ी। पिच अख्तर लेफ्टी सामना करेंगे अगली गेंद का, ऑफ साइड से बाहर अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर को कैरी करी नहीं गेंद, अन्यथा यहाँ पर एक और विकेट मिल जाता। बल्ला दूर से चलाया था अख्तर लेफ्टी ने, तकनीक सही नहीं है। जब आप शरीर से दूर खेलते हो तो रिस्क होता है और वहाँ पे आप विकेट गवाते हैं और इसमें तो बाल बचे थे अख्तर लेफ्टी सामना करेंगे ओवर की अगली गेंद का। 7वां ओवर, तीसरी गेंद शुएब कमेंट्री बॉक्स छोर से और ये गेंद ऑफ साइड से बाहर। हालांकि शेब जो है ये पहला ओवर डाल रहे हैं और अगर ताबिश की बात की जाए तो ताबिश ने अभी तक 3 ओवर्स डाले, 4 विकेटें हासिल करी थी और अब यहाँ पे बोरिंग मैच चेंज किया गया। आखिरी ओवर कब यहाँ पे सौंपा जाएगा डार ताबिश को वो देखना होगा, फिलहाल उनको रोक के रखा गया और उनका वो ओवर यहाँ पे शायद आखिर में इस्तेमाल करेंगे टीम के कैप्टन। शेब की अगली गेंद पुल किया है, कनेक्शन शानदार हुआ है मिड विकेट के ऊपर से, हवाई फायर और गेंद बॉल लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक, बहुत बेहतर हाफ ट्रैकर और उस पे तैयार थे अख्तर लेफ्टी और अख्तर लेफ्टी ने इस गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया है
और छक्के के साथ राजवार चैलेंजर्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 44 रन 5 विकेटों के नुकसान पर आकिब नज़ीर इस टीम को लीड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लीड किया है और आज यहाँ पे यकीनी तौर पर एक और विन की तलाश में, एक और जीत की तलाश में। और यकीनी तौर पर आप इन युवा गेंदबाजों को सिखाना होगा, बीच में वो डांट भी वहाँ पर देते हैं और तब जाकर वो ये खिलाड़ी सीख जाते हैं। जहाँ पे गलती कर रहे हैं वहाँ पे उनको डांटने की भी ज़रूरत, इसी प्रकार यहाँ पे कर रहे हैं। इस समय आकिब नज़ीर जो है समझा रहे हैं गेंदबाज को कि आप ये गलत गेंदबाजी मत कीजिए, क्यों आप इसको इस प्रकार से एक आसान गेंद दे रहे हो। और जबकि यहाँ पे राजवार चैलेंजर्स की टीम बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थिति में और दबाव है उनके बैटर्स के ऊपर, लेकिन इस प्रकार की गेंदों से आप उनके ऊपर से दबाव रिलीज करोगे और दबाव कम करोगे। अगली गेंद ऑफ साइड से बाहर, बल्ला चला है, कनेक्शन सही नहीं हुआ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर गेंद गया है। काफी दूर से खेल रहे और इस समय सोच यही होगी गेंदबाज की कि बल्लेबाज के रडार से दूर गेंद को रखा जाए और यकीनी तौर पर आपको ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर गेंदबाजी करनी होगी अख्तर लेफ्टी के विरुद्ध। जिस तरीके से वो क्या घूमा गिरे ये बहुत ज्यादा बहुत घूम बिजी थी प्रॉब्लम है। हॉट वसा ये बुन वसा हॉर तल मुन ये बिचार change मत कर वो तो है बुन तो अब जो है 8वें ओवर की शुरुआत होने जा रही। नासिर को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। नासिर के हाथ में गेंद सौंपी है कैप्टन ने। एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे स्पिनर, कल भी अच्छा किया था टीम के लिए और आज देखना होगा। ऑफ साइड से बाहर गेंद, वाइड का इशारा। शुरुआत दिशाहीन गेंद के साथ, वाइड गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत करी है नासिर ने। टीम का स्कोर 50 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 8वां ओवर और एक इजाफी गेंद डालनी होगी। नासिर शायद अंपायर से वहाँ पर खुश नहीं थे, इस निर्णय से खुश नहीं थे, लेकिन ये गेंद ऑफ साइड से बाहर गई थी पाने के बाद वाइड रेखा से शायद बाहर, और उसी वजह से वो वाइड का इशारा है। अख्तर सामना करेंगे अगली गेंद का। ऑफ साइड से बाहर, फिर से गेंद बाहर, ही किनारा लीजिए। काम किया है नासिर ने, पहली विकेट उनके नाम और छठा झटका लग चुका है राजवार चैलेंजर्स को। और ये वो वीकनेस को समझा था नासिर ने। पहले जान रहे थे कि ऑफ साइड से ज़्यादा बाहर गेंदबाजी करनी है और
नासिर जो है उनका जो नाम है वो हम यहाँ पे ले नहीं सकते हैं, और जो नाम यहाँ पे इस वक्त शो हो रहा है वो वही नाम हम लेते हैं, क्योंकि कुछ कारण है इसके पीछे, और इसी वजह से हम नासिर ही यहाँ पर नाम आप तक पहुँचाएंगे उनका। ये अच्छे सीनियर खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है, बहुत अच्छा काम किया है अभी तक। पहली गेंद पर विकेट, और जो अख्तर लेफ्टी को उन्होंने वापस भेजा है। जो भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक और शेयर कीजिए। 50 पे 6 विकेटें अब तक हुई है राजवाड़ चैलेंजर्स, और क्या यहाँ पर 100 रन भी बना पाएगी राजवाड़ चैलेंजर्स? अब उनके पास केवल 4 विकेटें बची है। कैसर बशीर हमारे साथ, कैस बशीर हमारे साथ जुड़ के गोनीपुरा से। वालेकुम सलाम कैस भाई, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। 8वां ओवर इस पारी का, पहली इनिंग्स चल रही है। राजवाड़ चैलेंजर्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय। नासिर इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। नए बैटर यहाँ पर पहुंच गए क्रीज में, हालांकि नाम अपडेट नहीं हुआ और कौन से बल्लेबाज है। बीच ये गेंद आप साइड से बाहर, स्ट्रोक के लिए जगह बनाने की कोशिश, गेंद पाने के बाद थोड़ा अंदर आया था, और ये खासियत है नासिर की, और यकीनी तौर पर गेंद ब्रेक होता उनका, और कला है इस गेंदबाज के पास। शाहिद भी हमारे साथ जुड़ के, बाकी अकर का ये खूबसूरत मैदान है, बाकी अकर हंदवारा में मैच हो रहा है। इस मरतबा लेग स्टंप के सीध में गेंद निकाला है, गेंद को बैकवर्ड स्कैलर क्षेत्र के, और फील्डर को दूर से आना पड़ा था, लेकिन गेंद तक वो पहुंच नहीं पाया, गेंद को रोक नहीं पाया, और गेंद बॉल लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए खराब गेंद, सही नसीहत वहां पर दी है लाला आबिद मगरे ने, हालांकि लाला नॉन स्ट्राइक गेंद पर है। आबिद मगरे के बल्ले से पहला चौका, और इस चौके की मदद से राजवाड़ चैलेंजर्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 54 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 3 ओवर्स की गेंदबाजी हुई, और इस बार गेंद को लॉफ्ट करने का प्रयास, हवा में गेंद ऊपर नीचे खिलाड़ी, लेकिन कैच वहां पर छूटा है, कैच छोड़ दिया शोएब ने कोशिश की थी, गेंद तक पहुंच गए थे, लेकिन अंतिम समय पर गेंद को हाथ में रख नहीं पाए, और इस वजह से यहाँ पर जीवन दान मिला है आबिद मगरे को। तो ये 3 कैचेस अब तक छोड़ दिए हैं राजवाड़ फाल्कन्स के खिलाड़ियों ने, और ये यहाँ पे ये चीज गलत कर रही है राजवाड़ फाल्कन्स की टीम। और अगर यहाँ पे एक और विकेट मिलता तो यकीनी तौर वो और ज्यादा प्रेशर में आ जाती राजवाड़ चैलेंजर्स के ओनर इस समय खेल रहे हैं। इसमें तो गेंद को हल्के हाथों से पुश किया कवर क्षेत्र की ओर, जहाँ पर कवर में आकिब नजीर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं, और शायद शेब जिन्होंने वो पिछले स्ट्रोक पे वो कैच लेने की कोशिश की, थोड़े से इंजोर हो गए और थोड़े से चोटिल हो गए वहाँ पे, और 55 पे 6 है इस समय। स्थिति काफी खराब चल रही है राजवाड़ चैलेंजर्स की। अगली गेंद आप साइड से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा वहाँ पे सलीम यूसुफ की तरफ से आया है, और लगातार यहाँ पर बल्लेबाज के रडार से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं नासिर, लेकिन बीच बीच में वो दिशा ज़्यादा खराब रहती है और दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं। और इस बीच अगली गेंद कलाई का उपयोग किया है, गेंद को निकाल दिया है डीप स्क्वायर क्षेत्र की ओर, जहां पर फील्डर शेप जब तक गेंद को फील करके वापस भेजते तब तक 1 रन बनाने का वहां पे समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। 8 ओवर्स का खेल इख्तिताम, राजवाड़ चैलेंजर्स 57 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। राजवाड़ चैलेंजर्स की टीम ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 5 मैचेस खेले, 2 मैचेस जीते और 3 मैचेस हारे हैं। और आज यहाँ पे एक संघर्षपूर्ण पारी यहाँ पर चल रही है राजवाड़ चैलेंजर्स के बैटर्स की जानिब से, और किसी भी बल्लेबाज ने अब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेला नहीं है, और अब देखना होगा कहाँ तक इस स्कोर को वो पहुँचाएंगे। एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा राजवाड़ फाल्कन्स के विरुद्ध, तब जाके यहाँ पर वो इस मैच को जीतने की सोच सकते हैं, क्योंकि राजवाड़ फाल्कन्स की टीम काफ़ी अच्छी शानदार मजबूत टीम, और सबसे बेहतर चीज़ की कॉम्बिनेशन, अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं मैदान में। शेब मिकोटे का एक और ओवर डालने के लिए आ चुके हैं। शेब इन्हीं वो जो कैच उससे छूटा था वो जहन में रहेगा इसके, और या विकेट लेने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वो किसी बल्लेबाज का कैच छोड़ता है, जब तक वो बल्लेबाजी करते मैदान में रहते तब तक आपके जहन में वही चीज़ वो घूम रही होती है। शेब
नए ओवर की पहली गेंद लेकर अच्छी गेंद, हल्के अच्छा स्ट्रोक कवर क्षेत्र की ओर खेलने की कोशिश, वहां पर फील्डर तैनात, एमआर ने गेंद को फील किया है, रन बनाने का मौका नहीं। राजवाड़ चैलेंजर्स 57 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 3 हल्के 8 अशूरे 1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 140 रन तक पहुंच जाएगी टीम अगर सभी ओवर्स खेल पाएंगे। मतलब गेंद को ऑन साइड की तरफ निकाल दिया है, फाइनल क्षेत्र की ओर गेंद, और काफी दूर से फील्डर को आना पड़ा है। 1 रन बनाने का समय था लाला और आबिद मगरे के पास। 1 रन का इजाफा खाते में सिंगल्स और डबल्स लेकर पारी को आगे पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आबिद और लाला, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आज उनके ऊपर अब जाके आ चुकी है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अब सही तरीके से लेना होगा। बीच शेब की अगली गेंद, घूमकर स्ट्रोक लेने की कोशिश, वहां पे गेंद अच्छे से बल्ले के साथ नहीं टकराया। डॉट गेंद, प्रेशर है इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर, प्रेशर इस वक्त लाला इम्तियाज के ऊपर। लाला इम्तियाज 24 रन बनाकर नाबाद 21 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। शेब का ये दूसरा ओवर, अभी तक 13 रन देकर कोई विकेट अर्जित नहीं कर चुके हैं। अगली गेंद ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर, काफी दूर से खेलने की कोशिश वहां पर, लेकिन नाकाम रहे, शरीर से बहुत ज्यादा दूर, और कोशिश अच्छी यहाँ पे शेब की, लगातार बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास जब बल्लेबाज इतने पीछे खेल रहे हैं। और गौर जो है वो लेग स्टंप का लिया, इसमें तो बाहरी किनारा, ऊपर गया है गेंद, और फील्डर ने ज्यादा कोशिश नहीं की कैच की, और एक टप्पे के बाद वहां पर गेंद को फील किया गया, और थर्ड मैन क्षेत्र पर वहां पर गेंद को फील किया गया। और इस फील्डर से शायद एक कैच ऑलरेडी छूटा, और शायद उस वजह से उन्होंने ज्यादा बेहतर एफर्ट नहीं दिया, और यकीनी तौर पर आपके जहन में ये चीजें चल रही होती है। इस बीच अगली गेंद, आगे गेंद फिर से ऑफ साइड से बाहर, और कोई इशारा नहीं, और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर का खेल इख्तिताम हुआ है, और राजवाड़ चैलेंजर्स का स्कोर 58 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। करंट औसत 6.44। आकिब नजीर इस टीम को काफी अच्छी तरीके से लीड कर रहा है, अच्छा किया अभी तक इस टीम ने। राज अगर एक और जीत हासिल करते हैं तो पॉइंट्स टेबल में ये टीम आपको टॉप पे नजर आएगी, और फिर जो अगला मैच होगा उसमें बहुत ज़्यादा रोमांच बनेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ सकता है। फिर वो कांटे का मुकाबला रहेगा, क्योंकि नंबर 2 या नंबर पहली पोजीशन पे वो जगह बनानी पड़ेगी उनमें से एक टीम को, तो इस चीज़ के लिए वो फाइट होगी ज़रूर। तो ये मैच यहाँ पर जीतना जरूरी है राजवाड़ फाल्कनर्स के लिए। 58 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और 10वां ओवर शुरू होने जा रहा है। आकिब नजीर के पास गेंद, आकिब नजीर ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। ये गेंद लाला इम्तियाज के लिए अधूरे मन के साथ जरूर खेला, वहां पे कवर में फील्डर गे, वहां पे नासर ने गेंद को कलेक्ट किया, लेकिन इस पिच 1 रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। इम्तियाज लाला पहुंच गए 25 पर 22 गेंदों से, एक अच्छा नॉक खेल रहे, एक ओवर से वो विकेट गिर रहे, लेकिन दूसरा छोड़ वहां पर संभाल के रखा है लाला ने। आकिब नजीर ओवर की दूसरी गेंद लेकर फ्लाइटेड गेंद, बड़े स्ट्रोक के लिए कोशिश, और स्टंप आउट की अपील। वहां पे मोमिन वहां पर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अंपायर ने वहां पर इशारा किया नॉट आउट का, नॉट आउट वहां पर करार दिया गया बैटर को, और शायद क्रीज में वापस आ गए थे या नहीं आ गए थे, हालांकि अंपायर का निर्णय फाइनल निर्णय होता है। अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और अब इस खेल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आकिब नजीर खोटे का ये आखिरी ओवर डाले, 3.2 ओवर्स में 21 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है, और इस आखिरी ओवर में 1 और विकेट अपने खाते में जोड़ना चाहेंगे। जी हाँ, करीबी मामला था, पिछली गेंद पर जो अपील हुई थी वहां पर बैटर को नॉट आउट करार दिया गया था। ये गेंद लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बार, विकेट कीपर के पास कोई मौका नहीं, और गेंद गई है थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बाई के यहाँ पर 4 रन, हालांकि 5 रन कुल मिलाकर यहाँ पर मिले हैं राजवाड़ चैलेंजर्स को। रनों की जरूरत चाहे कहीं से भी वो रन आए, गिफ्ट के तौर पर यहाँ पे रन्स दिए है आकिब नजीर ने। दिशाहीन लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद, आबिद मगरे
सामना करेंगे ओवर की अगली गेंद का। ये गेंद फिर से फ्लैट हेड गेंद, बड़े स्ट्रोक के लिए जरूर कोशिश, अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के लिए एक लंबा चेज, दूर से वहां पर एक और खिलाड़ी गेंद के पीछे, और जब तक वो गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन हासिल किए। 66 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 3-4 कैचेस अभी तक जरूर छोड़े हैं फील्डर्स ने। अगर वो कैचेस भी लिए होते तो यकीनी तौर पर यहाँ पे जो ये पारी मुझे लगता है अंत तक पहुंच गई होती। और इसमें तो स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र की ओर गेंद को निकाल दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आबिद मगरे का, और काफी समय के बाद यहाँ पर चौका देखने को मिला है। बाउंड्री आई है, 11 पर पहुंच गए आबिद मगरे 10 गेंदों से, लेकिन इससे पहले जो बाउंड्री आई थी वो बाई के रूप में, लेकिन बल्ले से ये चौका लगा है। इस मरतबा स्ट्रोक के लिए जगह बनाने की कोशिश, लॉफ्ट किया गेंद को, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ के आए। 1 रन बनाने का समय, मिस टाइम स्ट्रोक था ये आबिद मगरे का। मलिक हैदर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 9.5 ओवर्स के बाद 71 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगली गेंद, और इस मरतबा चौक गए थे वहां पे बैटर, विकेट कीपर से दूर जाती हुई गेंद थर्डमैन क्षेत्र से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक दोनों बैटर्स ने अपने छोर बदल दिए हैं। मलिक हैदर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, जो अभी व्यूअर्स मौजूद है। अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर को फॉलो ना किया तो फॉलो कीजिए इस पेज को, और साथ ही में आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो अगली इनिंग जो होगी इस मुकाबले की वो यूट्यूब पे आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि सभी मैचेस हमने यूट्यूब पे ही लाइव किया। आज ये फेसबुक पे हम लाइव पहुंचा रहे हैं। आप व्यूअर्स तक, आप बाकी लोगों तक जानकारी पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके यूट्यूब चैनल पे।
ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में वापस लौट चुके। 10 ओवर्स का खेल हुआ है। राजवाड़ चैलेंजर्स 72 पे 6 और 4 विकेटें उनके पास बची हो, तो यहाँ से इस पारी को किस तरीके से आगे पहुंचाएंगे। लाला पूरे तरीके से सेट हुए। 25 पे वो नाबाद 23 गेंदों का अब तक सामना किया है। टूर्नामेंट क्षेत्र पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी, और इस बीच और की पहले गेंद घूमकर स्ट्रोक लेने की कोशिश, रन के लिए आगे आए। तीन के अंतिम समय पर अपना इरादा बदला और वापस पहुंच गए क्रीज में। 72 पे 6 है 10.1 ओवर्स के बाद। 20 ओवर्स का मुकाबला, अभी भी काफी ओवर्स बचे हैं राजवाड़ चैलेंजर्स के पास, लेकिन रन चाहिए। रन ऑन द बोर्ड वो अगर वो लगाते तो यकीनी तौर पर चैलेंज दे सकते, चैलेंज कर सकते राजवाड़ फाल्कन्स को। एक अच्छी टीम टूर्नामेंट में आप उनको तभी चैलेंज कर सकते जब आप एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाओगे, सेट करोगे। इस बार तो खराब गेंद, सही नसीहत, कलाई का बेहतरीन उपयोग, गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर क्षेत्र की ओर 4 रनों के लिए। बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला था वहां पर। लो फुल टॉस गेंद, गलत गेंद और सही इस्तेमाल करते हो उसका लाला। फिर जाके तैयार फिर से लाला, काफी अच्छी पारी खेल रहे, बहुत बेहतर पारी खेल रहे हैं लाला। इस बीच ये गेंद हल्के हाथ से गेंद को पुश किया है कवर क्षेत्र की ओर। जब तक नासिर गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन हासिल किया। लाला एक शानदार पारी खेल रहे, इम्प्रेस किया अभी तक उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। 24 गेंदों से 30 और रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेते हुए, और साथ देना होगा उनका आबिद मगरे को। आबिद मगरे सामना करेंगे ओवर की चौथी गेंद का। एक गेंद अच्छी गेंद अंदर आते हुए पड़ने के बाद वो उछाल लेते हुए थोड़ा रुक के भी गेंद आया था और उस वजह से आबिद मगरे अपना स्ट्रोक खेल नहीं पाए। आबिद मगरे को चाहिए इस समय स्ट्राइक रोटेट करे और वापस लाए लाला को स्ट्राइक पर। लाला एक अनुभवी खिलाड़ी है। इस बीच कदमों का इस्तेमाल पुल करने की कोशिश, मिस टाइम से स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में गेंद गिरा है और जब तक वहां से गेंद को फील किया जाता है 1 रन इस बीच बल्लेबाजों ने हासिल किया। 1 रन की मदद से राजवाड़ चैलेंजर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर के शेब अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे। अभी तक 2.5 ओवर की गेंदबाजी में 19 रन खर्च किए। लाला सामना करेंगे आखिरी गेंद का और इस मरतबा गेंद ने भले का अंदरूनी किनारा छुआ था और विकेट के काफी करीब से होती हुई गेंद के विकेट कीपर के दस्ताने में। 11 ओवर्स का खेल इख्तिताम। राजवाड़ चैलेंजर्स 78 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। लाला 30 पर खेल रहे हैं 27 गेंदों से और आबिद मगरे खेल रहे 13 पर। हानिया जान जबरदस्त खिलाड़ी है। शेब अख्तर जो है उन्होंने 3 ओवर्स डाले हैं और 19 रन खर्च किए। शेब यकीनी तौर पर एक अच्छे खिलाड़ी है अगर देखा जाए तो। शेब मुझे लगता है ये शायद वास्कोरा से ताल्लुक रखते हैं। 78 पे 6 है 11 ओवर्स में और अभी भी 9 ओवर्स का खेल बचा यहाँ से। और क्या पूरे ओवर्स खेलने में सफल हो जाएगी राजवाड़ चैलेंजर्स? और अगर पूरे ओवर्स खेलते हैं तो यकीनी तौर पर एक अच्छे स्कोर तक वो पहुँच सकते हैं। फिर 140 150 तक मौका बन सकता है वहाँ तक पहुँचने का। उसके लिए यहाँ पर विकेट्स साथ लेके चलना होगा और विकेट्स बचाने होंगे। नासिर अपना नया ओवर लेकर ओवर की पहली गेंद बड़े स्ट्रोक के लिए हल्के अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश वहां पे कि नाकाम रहे। गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क अच्छे से नहीं हुआ। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद आउटसाइड की तरफ गई थी। मोमिन इस समय विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मोमिन इसमें विकेट के पीछे काफी करीब खड़े हैं और देखना होगा कि अब बल्लेबाज क्या करते, क्या मन में है। और इस मरतबा अधूरे मन से स्ट्रोक खेलने की कोशिश नाकाम वहां पे पूरी तरीके से बैटर और गेंद के सीधे विकेट कीपर मोमिन के हाथ में। और लाला अब जाके आ चुके हैं आबिद मगरे के पास और उनको कुछ समझा रहे हैं।
खराब बल्लेबाजी की है अभी तक इस ओवर में अगर देखा जाए। आबिद मगरे लगातार वो बड़े स्ट्रोक की तलाश करते हुए और नाकाम। इस बीच ओवर की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल और इस मरतबा क्या फंसाया है, जी है जाल में फंसाया, ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर गेंद और वहां पे चकमा दिया है और विकेट कीपर मोमिन की तारीफ करनी होगी। कलेक्ट किया और जल्दी वापस स्टंप्स बिखेरे और स्टंप आउट होकर वापस जाते हुए आबिद मगरे कदमों का पहले ही इस्तेमाल किया था और पहले ही जान लिया था नासिर ने और इसी वजह से उन्होंने बल्लेबाज से दूर गेंद को रखा और वापस जाते हुए एक और बैटर 7वां झटका लग चुका है राजवाड़ चैलेंजर्स को। 78 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर फिर स्कोर 138। गेराशिरे 2 ओवर की गेंदबाजी, हालांकि गेराशिरे 3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। आबिद मगरे 13 रन बनाने के बाद आउट हो गए हैं और आबिद मगरे के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज भी मैदान की ओर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। चेक पे एक और गेंद, कलाई का उपयोग किया, गेंद को मिड विकेट क्षेत्र की ओर निकाला है इम्तियाज मुश्ताक ने। 1 रन मिल जाएगा, इम्तियाज मुश्ताक का खाता खुला इस 1 रन के साथ और राजवाड़ चैलेंजर्स 81 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 12वां ओवर जारी है। प्रो स्कोर 141। नासिर 1.3 ओवर की गेंदबाजी में 11 रन देकर 2 विकेट अब तक ले चुके हैं। एक और विकेट की तलाश में लाला सामना करेंगे, उनका लेग स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद विकेट कीपर से अलकसफ अहमद और जब तक गेंद को फील किया जाता दोनों बैटर्स ने 1 रन हासिल किया है और वाइड का भी वहां पे इशारा किया है सलीम यूसुफ ने। तो कुल यहाँ पर 2 अतिरिक्त रन जुड़ते हुए राजवाड़ चैलेंजर्स के खाते में। 12वां ओवर, इसके बाद भी काफी ओवर्स बचे हैं, ये सभी ओवर्स खेलने होंगे राजवाड़ चैलेंजर्स को। कलाई का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को निकाला शॉट उसके क्षेत्र की ओर 1 रन के लिए। सोच अच्छी है इम्तियाज मुश्ताक की। इम्तियाज मुश्ताक थोड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे बाकी बल्लेबाजों की तुलना में अगर देखा जाए तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ये स्ट्रोक्स उन्होंने खेले। 84 पे 7 इस ओवर की अगली गेंद नासिर और इसमें धीमी रफ्तार से गेंद डाला था और इनके पीछे आकर इस गेंद को बॉलर की जानिब खेला और कोई रन नहीं। 84 7 विकेटें अभी तक गंवाई है राजवाड़ चैलेंजर्स ने। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट कवर में एक खिलाड़ी, शॉर्ट पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी। इस बीच अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद, लॉफ्ट करने का प्रयास, कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ। ये एरिया सेफ चुना और गेंदबाज के सर के ऊपर से निकालने की कोशिश की, मिस टाइम स्ट्रोक। 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। 12 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 12 ओवर के बाद राजवाड़ चैलेंजर्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 85 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। करंट औसत 7.08। इम्तियाज मुश्ताक 2 पे नाबाद, लाला 31 रन बनाकर नाबाद है 29 गेंदें खेलकर। एक अच्छी पारी खेलते हुए और अभी भी 8 ओवर्स का खेल बचा है और कुल 48 गेंदें और इन 48 गेंदों में अगर आप 50 रन और जोड़ते तो कम से कम 135 140 तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पर क्रीज पर रहने की ज़रूरत, यकीनी तौर पर वहाँ पे रन बन सकते हैं। 3 विकेट्स मौजूद है, 3 विकेटें मौजूद है राजवाड़ चैलेंजर्स के पास और लक्ष्य क्या वो सेट करेंगे, क्या टारगेट मिलेगा राजवाड़ फाल्कनर्स को, वो देखना होगा।
नासिर के बाद अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया गया है, नए गेंदबाज को तलब कर लिया है आकिब नजीर ने। थर्ड मैन क्षेत्र पर एक खिलाड़ी, गली क्षेत्र में एक खिलाड़ी, शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट कवर और कवर बाउंड्री लाइन पर भी एक खिलाड़ी को तैनात किए गए। एक खिलाड़ी दायरे में वहां पर मिड ऑफ क्षेत्र पर खड़े हैं। लाला सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। नए गेंदबाज मीडियम पेसर, शॉट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी और उसके अलावा एक खिलाड़ी वहां पे वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर भी मौजूद है और एक खिलाड़ी वहां पर स्क्वायर क्षेत्र पर भी मौजूद। और आप जाके यहाँ पर इस ओवर की पहली गेंद शुरुआत हुई है। ओवर की लेग स्टंप से बाहर गेंद, दिशाहीन गेंद से शुरुआत, वाइड का इशारा अंपायर हुसैन की तरफ से। ताहिर वानी भी हमारे साथ जुड़ के और दूसरा मैच वो शुरू होगा 1:45 पे, 1:45 पे वो मैच शुरू होगा और वो मैच आप तक हम पहुंचाएंगे स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर यूट्यूब के ज़रिए से। तो यूट्यूब पे आप हमारे साथ जुड़िएगा। ताहिर वानी, बहुत शुक्रिया इस कमेंट के लिए। हालांकि ताहिर वानी भी एक टीम का हिस्सा है, राजवा रेबल्स का हिस्सा है। डार हाजू भी हमारे साथ जुड़ के वेलकम। सोहेल मुश्ताक इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और लाला रियाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नगरी के कैप्टन, AMCC नगरी के कैप्टन है। वालेकुम सलाम लाला रियाज। सोहेल मुश्ताक इस ओवर की एक और गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स छोर से लाला के लिए। लाला वहां पर शायद तैयार नहीं थे और अंतिम समय पर उन्होंने फैसला किया, हट गए थे वहां पे क्रीज से, कुछ दिक्कत जरूर हुई वहां पे और इसी वजह से हट गए थे। और गेंद डालने के लिए दोबारा वहां पर सोहेल मुश्ताक जो है बॉलिंग मार्क पे वापस लौट रहे हैं और लाला जिन्होंने काफी समय बिताया क्रीज पर। तापमान अच्छा है, अगर तापमान की बात की जाए, टेम्परेचर, धूप खिली हुई है और इस मौसम में हालांकि उतना आसान नहीं खेलना, तो पसीना भी आपको आता है और शायद उस वजह से वो दिक्कत हुई थी और अब जाके वो तैयार हो रहे हैं फिर से लाला इम्तियाज। क्योंकि लाला रियाज हमारे साथ जुड़ के, इसी वजह से लाला रियाज का नाम भी हम लेते हैं। लाला रियाज एक बेहतरीन खिलाड़ी है और टीम को लीड करते हैं, आतिफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब को और नगरी रेड्स को भी लीड किया है इस कप्तान ने। 12 शेरे एक ओवर की गेंदबाजी। सोहेल ओवर की दूसरी गेंद लेकर लाला के लिए गेंद, क्लीन बॉल्ड, लेग स्टंप पे ये गेंद और सीधे जाके वापस स्टंप्स पे गेंद और इस तरीके से यहाँ पर एक और विकेट। लाला वापस लौटेंगे पवेलियन की ओर एक अच्छी पारी खेलने के बाद। राजवा चैलेंजर्स दे आर नाउ 8 डाउन ऑन 86। आठ विकेट हुए है राजवार चैलेंजर्स ने 86 पे और अब मुश्किल यहाँ पर पूरे ओवर्स खेल पाना, लेकिन एक बढ़िया नॉक खेल के वापस लौट रहे इम्तियाज लाला। बहुत अच्छा खेले थे, एक एंड बचा के भी रखा और रन्स भी बनाए थे, लेकिन उसका साथ ज़्यादा दिया नहीं बैटर्स ने। और अब जाके यहाँ पर 8वें विकेट के रूप में वो वापस गए हैं। करंट औसत 6.97, 12 शेरे 2 ओवर्स की गेंदबाजी हुई और तीसरी गेंद डालने के लिए सोहेल मुश्ताक तैयार। नए बैटर नंबर 10 पर अब बल्लेबाजी करने के लिए आगे है। लोन मोबा भी हमारे साथ जुड़ते हुए। वालेकुम सलाम। और जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि दूसरी पारी हम यूट्यूब के ज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जो दिन का दूसरा मैच वो पूरा यूट्यूब पे ही आप तक पहुंचाएंगे। ये गेंद लेग स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद सोहेल मुश्ताक की और इस अतिरिक्त रन के साथ राजवा चैलेंजर्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 87 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। लोन मोबा इरफान फयाज भी हमारे साथ जुट के प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करंट औसत 7.05 बाकिया करके इस खूबसूरत मैदान में RPL चल रहा है, यानी राजवार प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट जारी है।
और इस बीच सोहेल मुश्ताक ओवर की अगली गेंद लेकर आप साइड से बाहर दूर से बल्ला लेकर गए थे गेंद के ओर, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क नहीं हुआ। ड्रॉट गेंद। राजवाड़ चैलेंजर्स 87 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 12/3 ओवर्स की गेंदबाजी हुई। 6 रन 9/6 के औसत से अभी तक रन्स बने हैं और यहाँ से पूरे ओवर्स खेलना बहुत मुश्किल, क्योंकि केवल 2 ही विकेटें बचे और हैदराबाद फाल्कन्स की टीम चाहेगी कि ये 2 विकेटें जल्दी से हासिल करके इस पारी को यहाँ पर अंत किया जाए। पारी का अंत करने के लिए 2 विकेटें चाहिए। इस बीच गेंद ऑफ साइड से बाहर, फिर से खड़े खड़े वहां पर खेलने की कोशिश नाकाम और फीट मोमेंट वहां पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि आप ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। अंतिम बल्लेबाज निचले क्रम के जो बल्लेबाज टेल एंडर्स इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, मीर तारिक और इम्तियाज मुश्ताक। इम्तियाज मुश्ताक के पास हालांकि एक अच्छी सलाहियत है, अच्छी टेक्निक है, लेकिन दूसरे बल्लेबाज मीर तारिक अभी तक ज्यादा अच्छा दिखे नहीं क्रीज पर। सोहेल मुश्ताक ओवर की 5वीं गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स ओर से गेंद ऑन के लिए हल्का सा डैप किया उस और फील्डर गली क्षेत्र में तैनात, रन बनाने का मौका वहां पर मिला नहीं। एक और डॉट गेंद। सोहेल की बात की जाए तो अभी तक कुल उन्होंने 2 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया। 2 अतिरिक्त रन खर्च किए हैं, लेकिन बैट से इस ओवर में कोई रन अभी तक बना नहीं है। मीर तारिक एक बार फिर से तैयार सामना करने के लिए सोहेल मुश्ताक का। सोहेल मुश्ताक चलिए ओवर की अगली गेंद लेकर आप साइड से बाहर, फिर से वहां पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश और पूरी तरीके से बीट होते हुए मीर तारिक। एक और डॉट गेंद और इस बीच अब ओवर समाप्त हुआ है। 13 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 87 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 6/6 की औसत से अभी तक रन्स बने हैं। 87 for 8 इट इज आफ्टर 13 ओवर्स और अब 7 ओवर्स का खेल बचा है। तो कहां तक ये स्कोर पहुंच जाएगा राजवाड़ चैलेंजर्स का, प्रिडिक्ट कीजिए। कितना टारगेट आज मिलेगा राजवाड़ फाल्कन्स को? चांसेस है उनके पास ये मैच जीतकर वो टेबल में टॉप कर सकती हैं। तो यकीनी तौर पर उसके ऊपर इस वक्त नजर भी और कोशिश भी यहाँ पे कर रही है राजवाड़ फाल्कन्स की टीम, क्योंकि पहले जो 2 सितारे हैं पॉइंट्स टेबल में, उनमें जो भी टीमें जाएंगे उनके पास वो इजाफी चांस होगा, वो एक्स्ट्रा चांस होगा। क्वालिफायर बाद में एलिमिनेटर और उसके बाद दूसरा क्वालिफायर। तो जो पहला क्वालिफायर होगा, जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश करेगी और उसके बाद जो एलिमिनेटर जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला फिर क्वालिफायर नंबर 1 के हारी हुई टीम के साथ होगा। इसमें तो बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलते हुए शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र की ओर, जहां पे गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन नहीं। 87 रन 8 खिलाड़ियों के रोकसार पर इम्तियाज मुश्ताक सामना करेंगे नासिर की अगली गेंद का। तीसरा ओवर नासिर का ऑफ साइड से बाहर, गेंद काट किया खूबसूरती के साथ पॉइंट क्षेत्र की ओर। पीछे हालांकि खिलाड़ी मौजूद है, 1 से ज्यादा रन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन शॉट अच्छा था इम्तियाज मुश्ताक का। इम्तियाज मुश्ताक का अच्छे बल्लेबाज नजर आ रहे। इम्तियाज 3 पर नाबाद 4 गेंदों से। और की अगली गेंद मीर तारिक के लिए। मीर तारिक ने गेंद के पीछे आकर इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला है। डॉट गेंद। स्थिति ऐसी है, आपको डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और यहाँ पे डिफेंसिव क्रिकेट यहाँ पर खेल रही है राजवाड़ चैलेंजर्स की टीम। इस बीच अगली गेंद कलाई का उपयोग गेंद को ऑन साइड की तरफ देखिए कर 1 रन हासिल किया है। सोच अच्छी मीर तारिक की, सिंगल लेकर 9 स्ट्राइक एंड पर चले गए। हालांकि अब जाके 6ठी गेंद पर उन्होंने अपना खाता खोला है। राजवाड़ चैलेंजर्स 89 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 14वां ओवर प्रगति पर 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार नासिर। ये गेंद नासिर की लॉफ्ट करने का प्रयास, गेंद भले का अंदरूनी किनारा छुआ है और स्काई से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। खेलना कहीं और चाहते थे बैटर इस गेंद को, लेकिन भले पर गेंद अच्छे से आई नहीं थी। इम्तियाज पहुंच गए 5 गेंदों से 4 पर और टीम का स्कोर 90 रन। इस पर हुआ गेंद को निकालने का प्रयास पॉइंट क्षेत्र की ओर, बाहरी किनारा और वहां पे गेंद को फील्ड किया जायद खालिद ने, कोई रन नहीं।
14 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 90 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी भी 6 ओवर्स का खेल बचा है, यानी कुल 36 गेंदें आपके पास मौजूद है और इन 36 गेंदों में कितने रन से यहाँ पर बटोरेगी राजवार चैलेंजर्स 90 पे 8 और 2 विकेट उनके पास मौजूद है और ये 2 विकेट कितनी जल्दी यहाँ से हासिल करेगी राजवार फाल्कन्स की टीम, ये भी एक सवाल है। आकिब नजीर अपने कोटे का आखिरी ओवर शायद माफ कीजिएगा वहाँ पे जो है गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए सोहेल मुश्ताक ने इससे पहले भी एक ओवर डाला था और उस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी। सोहेल मुश्ताक तैयार इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए कमेंट्री बॉक्स चोर से। ये गेंद एक्सटम से बाहर जाती हुई वाइड का इशारा वहां पे आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया है 91 पे। डर हाजुल लगातार सोहेल मुश्ताक के लिए यहाँ पर कमेंट कर रहे और प्यार दे रहे हैं कि नहीं अभी तक अच्छा किया है सोहेल मुश्ताक ने। आपके जो भी चाहने वाले वो आपको देख रहे हैं। आरपीएल एक बड़ा इनिशिएटिव है, अगर आप आरपीएल में अच्छा करोगे तो यकीनी तौर पर आपको अगले एडिशन में भी पिक किया जाएगा क्योंकि ओनर्स आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जो भी खिलाड़ी बेहतर करेगा उसको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। 15वां ओवर जारी, 14.1 ओवर 91 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आज के मैच के 2 ऑफिशियल्स हुसैन और सलीम यूसुफ। इस बीच सोहेल और की अगली गेंद लेकर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेके गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात हुई नहीं। इम्तियाज मुश्ताक पूरी तरीके से वहां पर बीट हुए हैं। और अगर फोटोग्राफी की बात की जाए तो आरपीएल के जो ऑफिशियल फोटोग्राफर जासिफ अफरोज एक फेमस नेम है। अगर नारद कश्मीर की बात की जाए तो फोटोग्राफी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि उनका भी पेज चल रहा है फेसबुक पे, आप उसको भी फॉलो कीजिए। इस बीच सोहेल अगली गेंद लेकर आप साइड से बाहर पड़ने के बाद और दूर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा वहां पर अंपायर की तरफ से। अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर 92 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इम्तियाज मुश्ताक जो है इस समय वो बड़े स्ट्रोक की तलाश में है और क्या यहाँ पर वो सफल हो जाएंगे बड़े स्ट्रोक्स खेलने में। लेकिन जोखिम है, अभी भी आपके पास गेंदें काफी बची है तो अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी। ये गेंद इम्तियाज के लिए, इस मरतबा गेंद के पीछे आकर खेला गेंद को कवर क्षेत्र की और फील्डर उस ओर तेजी के साथ एक रन लिया है और थ्रो आया है और दूसरे रन के लिए भी मौका बना है और दूसरा रन वहां पर हासिल कर लिया है बल्लेबाजों ने। जहाँ पे एक ही रन होना चाहिए था तो 2 रन वहां पर मिले और इन 2 रनों की मदद से राजवार चैलेंजर्स का स्कोर पहुंच गया है 93 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और ये 15वां ओवर जारी, और की 5वीं गेंद डालने के लिए अपने बॉलिंग मार्क पर जा रहे सोहेल मुश्ताक। 2 टीमें जो आज आमने सामने, राजवार फाल्कन्स और राजवार चैलेंजर्स की टीम आज पहले बल्लेबाजी करी। इसमें तो हल्के हाथों से गेंद को डैब के उस और फील्डर मौजूद, शॉर्ट पॉइंट पे गेंद को फील किया गया लेकिन मोमिन उस जानिब खड़े थे। उन्हें इससे पहले मोमिन जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे और अब जाके वो शॉर्ट पॉइंट पे खड़े हैं दायरे में। सोहेल और की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार, काफी अच्छी गेंदबाजी करी है, 5 रन देकर 1 विकेट अब तक लिया है। ये दूसरे ओवर की आखिरी गेंद उनकी, आखिरी गेंद कलाई का अच्छा इस्तेमाल, खराब गेंद पैड लाइन पर लो फुल टॉस और फ्लिक किया है गेंद को और गेंद स्क्वायर सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक था, अच्छा खिलाड़ी का इस्तेमाल देखने को मिला इम्तियाज मुश्ताक की ओर से। इम्तियाज मुश्ताक इस चौके के साथ पहुंच गए 10 पर और टीम का स्कोर 97 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर राजवार चैलेंजर्स इस प्रदर्शन से खुश होगी। इस समय जो रन्स बोर्ड पर है 97 और अभी भी 5 ओवर्स का खेल बचा और अगर यहाँ पर 40-50 रन और बनते तो तभी जाकर इस मुकाबले में एक ऐसी स्थिति पर अपने आप को पाएंगे जहां से वो इस मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अन्यथा अगर यहाँ पर 130 तक स्कोर हुआ तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा दिक्कत होगी राजवार फाल्कन्स को, क्योंकि एक बेहतरीन टीम है। इस टीम के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है
चाहे बात करो आकिब नज़ीर की, एमआर की या फिर ज़ैद खालिद, ये सभी खिलाड़ी जो इन फॉर्म बल्लेबाज है, तो चेस करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। 15 ओवर्स का खेल इख्तिताम। एमआर को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। एमआर कोटे का पहला ओवर लेकर पहली गेंद मीर तारिक उनके सामने। तारिक ने हल्के हाथों से इस गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र के और खेलते दौड़ पड़े थे रन के लिए, तेजी के साथ रन कंप्लीट किया है और यही चाहिए। ये आंखों में वहाँ पर इशारा किया था और तालमेल अच्छा दिखा था वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों का। एक रन चुराते हुए मीर तारिक 2 पर पहुंच गए और इम्तियाज मुश्ताक अब सामना करेंगे और कि अगले गेंद का। ज़्यादा गेंदें अब इम्तियाज को ही खेलनी होगी और इस मरतबा आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन नाकाम रह। गेंद उनके पैड के साथ टकरा है और हर गेंद यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और रन्स आपको ढूंढने होंगे, किसी न किसी तरीके से आपको रन्स बटोरने होंगे और इम्तियाज लगातार कोशिश कर रहे। 11 गेंदों से 10 पर अभी तक नाबाद है क्रीज में। अगले गेंद फुल टॉस, लॉफ्टेड स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से उड़ता हुआ स्ट्रोक और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए यॉर्कर का शायद प्रयास करना चाह रहे थे एमआर। फुल टॉस गिरी गेंद और कमाल का स्ट्रोक वहां पर देखने को मिला है। इम्तियाज मुश्ताक आज बल्लेबाजी के ऑर्डर में अगर देखा जाए थोड़ा सा पीछे उनको लगाया गया, भेजा गया। इम्तियाज एक अच्छे बल्लेबाज लग रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह उन्होंने खेला है। बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया पे। इम्तियाज इस छक्के के साथ पहुंच गए 16 पर और 100 रन भी मुकाबल किया है। राजवार चैलेंजर्स ने 104 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 15 2 ओवर्स की गेंदबाजी। एमआर का ये पहला ओवर और की तीसरी गेंद डालने के लिए वो तैयार। छोटा सा रन अप है एमआर का और इस टूर्नामेंट में एक शतक लगा चुके हैं बैट से। इसमें पुल किया गेंद को, हवा में गेंद गया उस और फील्डर के रोक नहीं पाए। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। हाफ ट्रैकर और अच्छा स्ट्रोक इम्तियाज मुश्ताक का। गेंद कुछ देर तक जरूर हवा में रही लेकिन फील्डर वहां तक पहुंच नहीं पाए। शायद डार ताबिश थे उस और डार ताबिश से वो गेंद रुकी नहीं। 4 रन और खाते में और इम्तियाज मुश्ताक इस चौके के साथ पहुंच गए 20 पर। एक अच्छी पारी खेल रहे हैं कि स्कोर अभी तक अपडेट नहीं हो रहा है। स्कोर यहाँ पे अपडेट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। 98 पे यहाँ पर स्कोर शो हो रहा है कि 10 रन और जुड़ के खाते में। बीच अगली गेंद ऑफसाइड से बाहर, बल्ला चलाया लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई मुलाकात हुई नहीं। डॉट गेंद। डार हाजू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुबैर मुश्ताक कुछ यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों को आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं अगर आप शेयर करोगे। जितना आप शेयर करोगे उतने लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि बाकी मैच जो हम यूट्यूब के जरिए से आप तक पहुंचा रहे। इसमें मरतबा गेंद को गाइड किया, दिशा दिखाई है। 2 फील्डर्स के बीच में गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। चतराई भरा स्ट्रोक, नजाकत से स्ट्रोक खेला था वहां पे इम्तियाज मुश्ताक ने। गति का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से किया है और इस चौके के साथ अब जाके स्कोर पहुंच गया है 112 पे। 4 रनों के साथ 112 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इम्तियाज मुश्ताक की ओर से एक शानदार पारी देखने को मिल रही है। 16 गेंदों से 24 पर पहुंच गए। 16 ओवर्स मुकम्मल और अब यहां से 24 गेंदों का खेल आना बाकी। 4 ओवर्स का खेल बचा है और कितने रन यहां पर बना पाएगी राजवार चैलेंजर्स की टीम, वो देखना। जुबैर मुश्ताक और अन्य व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ना किया तो फॉलो कीजिए और साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि दूसरी इनिंग आप तक हम यूट्यूब के जरिए से ही पहुंचाएंगे। डार ताबिश इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए आए हैं और इससे पहले जो गेंदबाजी की उसमें 4 विकेट्स हासिल किए थे। 3 ओवर 17 रन 4 विकेट। शानदार रहा था उनका पहला सिफल और दूसरे सिफल में क्या आप कोई और विकेट उनको मिल जाएगा। साहिर सिंह, वाई इज द कैप्टन नॉट यूजिंग द मैन बॉलर्स। और अब लीजिए मैन बॉलर वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जो डार ताबिश को अब जो कि वापस लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। यकीन ये
सभी सोच रहे थे कि कैप्टन वहां पर उनकी सोच कुछ अलग है। इसमें तो स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, हवा में स्ट्रोक, नीचे फील्डर, शानदार कैच, लेकिन वहां पे आप जाके फील्डर ने खुद इशारा कर लिया है 6 रनों का। कैच बहुत बढ़िया लिया था मोमिन ने, लेकिन उसके बाद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर उनका पैर गया था और उस वजह से यहाँ पर अंपायर ने इशारा किया 6 रनों का। पहली गेंद पर छक्का डार ताबिश के विरुद्ध, मीर तारिक के बल्ले से ये छक्का लगा है। अभी तक उनका बल्ला खामोश दिखा था, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा है। 118 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब जाके यहाँ पर स्कोर आगे पहुंच रहा है और कम से कम 140-150 तक पहुंचाना होगा स्कोर को। इस बीच अच्छी गेंद ऑफ साइड से बाहर, पैर चल नहीं रहे हैं वहाँ पे। मीर तारिक खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे और नाकाम हुए पूरी तरीके से। और जब भी आप स्ट्रोक खेलते हैं तो आपके पैर चलना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब आप ट्रिगर मोमेंट अच्छा करोगे तभी जाकर आप स्ट्रोक खेलने में आपके लिए आसानी होगी। 16.2 ओवर्स का खेल, डार ताबिश का ये अंतिम ओवर। कमेंट्री बॉक्स शोर से गेंदबाजी कर रहे हैं कवर क्षेत्र में एमआर इस वक्त खड़े हैं। और इस बीच ये अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, ऑफ साइड से बाहर गेंद, लेकिन खेले में नाकाम वहाँ पे बल्लेबाज मीर तारिक। साहिर भी लगातार हमारे साथ जुड़े। दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग, द कैप्टन शुड हैव यूज्ड इट अर्लियर। तो देखते हैं ये जो निर्णय अब जाके लिया है, क्या ये निर्णय सही साबित हो जाएगा अब टीम राजवाड़ फाल्कनस के लिए। अच्छा लीड किया, अगर हाकिम नज़ीर की बात की जाए तो बढ़िया किया इस पूरे टूर्नामेंट में, खुद भी अच्छा किया, टीम ने भी अच्छा किया है। और उनके ऊपर उतना ज़्यादा सवाल तो नहीं बनता है। ये मैच जीतकर वो टेबल टॉपर्स बन सकते हैं। टेबल में अगर टॉप करना है तो ये मैच जीतकर वो कर सकते हैं, टेबल के टॉप पे वो खड़े हो जाएंगे। राजवाड़ रेबल्स दूसरी ओर अगर उस टीम की बात की जाए, उनका एक मुकाबला भी बचा है और राजवाड़ नोवास के साथ वो मैच, तो दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस जीते हैं और जो टीम वो उस मैच को जीतेगी वो टेबल में एक या दूसरे स्थान पर खड़ी हो जाएगी और फिर वो क्वालिफायर कल होगा। और इस बीच ये गेंद ऑनसाइड की तरफ गेंद को धकेल दिया मिड विकेट क्षेत्र की, और जब तक गेंद को फील किया जाता तब तक वहां पे दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। राजवाड़ चैलेंजर्स इस 1 रन के साथ पहुंच गए हैं 119 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 16.5 ओवर्स की गेंदबाजी। शेख जावेद भी हमारे साथ जुड़ते हुए, वालेकुम सलाम शेख जावेद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइव स्ट्रीमिंग को और सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर दीजिए। डार ताबिश आखिरी मरतबा ओवर में, कोटे का आखिरी ओवर और आखिरी गेंद। अच्छा से कवर क्षेत्र की और गेंद को निकाल दिया है। पीछे मोमिन खड़े हैं, 1 रन बनाने का काफी समय है बल्लेबाजों के पास। 1 रन हासिल किया। 17 ओवर्स का खेल इख्तिताम। राजवाड़ चैलेंजर्स का स्कोर 120 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी भी 3 ओवर्स का खेल बचा है। इन्हें 18 गेंदें बची और इन 18 गेंदों में अब कतने रन बना पाएगी राजवाड़ चैलेंजर्स, वो देखना होगा। टीम के कैप्टन हालांकि इस समय यहाँ पे मौजूद है, अगर देखना और कहा जाए तो वानी जो आसिफ है, हालांकि बट आसिफ माफ़ कीजिए क्योंकि मुझे वानी आसिफ का नाम याद है और बट आसिफ के एक अच्छे खिलाड़ी खुद है, लेकिन गेंदबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही इस पूरे टूर्नामेंट में उनकी। बल्लेबाजी तो चलिए बतौर गेंदबाजी आप खेलते हैं, लेकिन जब आप उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं दिखाते तो यकीनी तौर पर वो मनोबल वो इतना अच्छा नहीं था बट आसिफ का। और बट आसिफ ने बल्ले से वो अर्धशतक की पारी पिछले मैच में शायद अर्धशतक लगाया था, क्या ना आज के मैच में निराश किया है बल्ले के साथ भी। और आज देखना होगा कि गेंद के साथ किस तरह वो करते हैं, और क्योंकि आखिरी मैच है इस टूर्नामेंट में और बेहतर करना होगा, बेहतर करके ही जाना होगा। और अगला जो एडिशन होगा आरपीएल का, उसमें होमवर्क अच्छे उसमें मेहनत करके आना होगा और जहाँ पे भी गलतियाँ हुई होगी वहाँ उन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत। बट तनवीर और अन्य भी बस लगातार मैच में बने हुए हैं। और इस बीच यहाँ पर 18वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। नासिर की ये गेंद ऑफ साइड से बाहर और खेलने में वहाँ पे नाकाम हुए, डॉट गेंद।
124 और किसी हद तक यहाँ पर वापसी की है राजवाड़ चैलेंजर्स ने। एक समय पर लग रहा था शायद 100 रन भी नहीं बना पाएगी राजवाड़ चैलेंजर्स की टीम, अब जाके अब 124 पर पहुंच गए। अभी भी कुछ गेंदें बची और 10-20 रन और बनाते तो चांस क्रिएट होगा। इसमें लॉफ्ट किया गेंद को, हवा में गेंद ऊपर गया, नीचे मोमिन और क्या कैच ले पाएंगे जी ने, वहां पर कैच ड्रॉप। और इससे पहले बाउंड्री लाइन पर एक बेहतरीन कैच लिया था लेकिन ये आसान था और अब जाके उन्होंने कैच छोड़ दिया है। ये लगभग 5वां कैच ड्रॉप हुआ है राजवाड़ फाल्कन्स के फील्डर से और मोमिन ने वहां पे गलती की है। जीवनदार मिल गया है इम्तियाज मुश्ताक को। इम्तियाज मुश्ताक 30 पर पहुंच गए 22 गेंदों से। इस बीच ऑफ साइड से बाहर गेंद, स्ट्रोक के लिए जगह बनाने की कोशिश, ऑफ साइड की ओर हटकर स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम हुए। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। 18 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 125 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मीर तारिक 14 गेंदों से 9 पर खेल रहे और इम्तियाज मुश्ताक 30 पर। नवाब नासिर का ओवर समाप्त, 4 ओवर्स 23 रन देकर 2 विकेटें ली है आज के मुकाबले में। अब जाके यहाँ पर 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। सोफी सजाद जो है ये इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और आज के मैच में शायद रेफरी का काम कर रहे हैं। मैच रेफरी है आज के सोफी सजाद और बाकी जो भी ऑर्गेनाइजर्स है जिसमें सईद अल्ताफ़ का नाम है। चाहिए आप अगवाई की बात करोगे तो इस मैदान में जो भी काम हुआ है, ये मैदान इस वक्त ग्रीन इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि काफ़ी उन्होंने मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर। पिछले अगर सीज़न की बात की जाए तो यहाँ ये जो सब्ज़ार इस मैदान में इस वक्त आप देख रहे हो ये था नहीं और इस साल काफ़ी मेहनत लगी है इस चीज़ के ऊपर। मिड विकेट क्षेत्र की और इस गेंद को धकेलते हुए 1 रन के लिए 18.1 ओवर की गेंदबाजी, 124 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। जैद खालिद ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए पावर हिटर के तौर पर टीम में खेल रहे। इस बीच ऑफसाइड से बाहर गेंद, शॉर्ट पिच गेंद खेलने में नाकाम मीर तारिक। डर हाजू साहिर और अयमन इरशाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू इस प्यार के लिए। ये गेंद ऑफ साइड से बाहर हल्की ज़्यादा उछाल तो वाइड का इशारा हो सकता है वहाँ पे और गेंद काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी और वहाँ पे सलीम यूसुफ ने कोई इशारा नहीं, 1 शॉट का इशारा वहाँ पर हुआ है और समझ नहीं आया। और इस बीच एक और शॉर्ट पिच गेंद, अभी पीछे जाकर वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश और नाकाम वहाँ पे बल्लेबाज। एक और डॉट गेंद, राजवाड़ चैलेंजर्स 127। अगली गेंद जैद खालिद के स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, लॉफ्ट किया, हवा में गेंद नीचे, वहां पर फील्डर आकिब नजीर ने लिया है कैच। 9वें विकेट का पतंग यहाँ पे राजवाड़ चैलेंजर्स ने 9वां विकेट गवा दिया है मीर तारिक के रूप में। मीर तारिक 9 रन बनाने के बाद आउट हो गए हैं और जैद खालिद को पहली यहाँ पर विकेट मिली है, पहली सफलता उन्होंने अर्जित करी है। 127 पे 9। अभी भी इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल बचा है, कुल 8 गेंदों का आना बाकी है और क्या ये 8 गेंदें पूरे खेल पाएगी राजवाड़ चैलेंजर्स। कुल इस टूर्नामेंट में अभी तक 5 मैचेस खेली है और 3 मैचेस उसमें से हारे, 2 मैचेस जीते हैं और सबसे अगर नाकारा परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में वो है राजवाड़ किंग्स की, क्योंकि उस टीम ने 6 मैच से कोई मैच नहीं जीता और वो टीम काफ़ी निराश करी है अपने फैंस को। लेकिन राजवाड़ चैलेंजर्स ने हल्की क्रिकेट अच्छी खेली है और लक साथ नहीं रहा। कल पूरे दिन उन्होंने उन 2 मैचेस पे नज़र रखी थी कि शायद कोई जो रिजल्ट हो उनके पक्ष में जाए, लेकिन कोई भी रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं गया और तभी कल ही एलिमिनेट हो गई थी राजवाड़ चैलेंजर्स। 2 गेंदें बचे, जैद खालिद ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार, बट मुदस्सिर उनके सामने, शॉर्ट पिच गेंद काफी पीछे वहां पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए और वहां आप स्ट्रोक खेल नहीं पाएंगे। और जैद खालिद के पास ये अतिरिक्त उछाल रहता है उसकी गेंदबाजी में, लंबे कद के गेंदबाज है। आखिरी गेंद क्या बचा है अभी भी और यहाँ से लग रहा है शायद 1 गेंद अभी भी बचा है और जहाँ तक स्कोरिंग में देखा जाए कि रोज पे अब जाके 19 ओवर्स का खेल इख्तिताम। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, अपडेट थोड़ा सा लेट हो रहा है। 127 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 19 ओवर्स के बाद और अब 6 गेंदों का खेल बचा है पहली इनिंग्स में।
मुदस्सिर और इम्तियाज मुश्ताक के पास स्ट्राइक है और आखिरी 6 गेंदें उनको खुद खेलनी पड़ेगी। अब आगे स्कोर बनाना है यहाँ पे राजवार चैलेंजर्स के लिए। तो देखते हैं कि क्या कर रहे हैं इम्तियाज अपनी टीम के लिए। इम्तियाज सामना करेंगे ओवर की पहली गेंद का। शेब जो है इसमें गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दूर वाले छोर से। युवा गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। इस पर गेंद को लॉफ्ट किया, गेंद हवा में ऊपर गया, नीचे मोमिन क्या कैच ले जाएंगे और यहाँ पर विकेट मिला और तीसरे अटेम्प्ट पे वहां पे कैच कंप्लीट किया मोमिन ने और वापस अब जाते हुए दोनों बल्लेबाज। तो पारी समाप्त हो गई है, ऑल आउट हो गई है राजवार चैलेंजर्स की टीम और ये कैच वहां पर मोमिन कंप्लीट कर पाए हैं। पिछला कैच उन्होंने ड्रॉप किया जरूर था लेकिन इसमें तो कोई गलती की नहीं। इस तरीके से यहाँ पर राजवार चैलेंजर्स ने 127 रन बनाए हैं और 128 रनों का लक्ष्य दिया है राजवार फाल्कन्स को। तो 128 रन यहाँ पर अब चाहिए राजवार फाल्कन्स को ये मैच जीतने के लिए और टेबल में टॉप करने के लिए। जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग को भी लाइक और शेयर कीजिए। साथ में आप हमारे साथ जुड़िएगा दूसरी इनिंग में यूट्यूब पे, तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो आपसे विदा लेने का समय हो चुका है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।